आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को लेकर। स्थूल शरीर के साथ ही हमने देखी एक संसारी भीड़ लिखी, जबकि सूक्ष्म शरीर के साथ हमने एकांत शब्द लिखा है और वो सफेद रंग पे, यानी एक स्थूल शरीर सबके ही शास्त्रों में भी कहा गया, इसके विषय भोगों में एक लोलुपता रुझान सहज ही बना रहता है। इसीलिए तो संसार को और स्थूल शरीर को, इन दोनों ही स्थितियों को हमने रजोगुण से दर्शाया है। ये संसार स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण से भी देखा जाता है। शास्त्रों में तो इन दोनों स्थितियों को एक रजोगुण से जोड़ा गया। संसारी आकर्षण यानी कि 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को विशेष स्तर पर देखिए संसार में एक आकर्षण का केंद्र माना जाता है। यानी कि संसार में इन 5 भोग्य विषयों के प्रति एक साधारण मनुष्य में रुझान लोलुपता बनी रहती है, और इसी के कारण ही देखिए मनुष्य कब तमोगुण में गिर जाता है। आज हमने तमोगुण शब्द को ही भीड़ से दर्शाया कि एक संसारी मनुष्य देखिए, ये जो 5 भोग्य विषय हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें तो खोया ही रहता है। और इन भोगों को भोगने के लिए ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, इनके द्वारा 5 भोग्य विषयों का भोग करता है। और इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए दिन भर भागदौड़ करता है। यानी कि कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी, लिंग गुदा, ये सभी स्थितियां संसारी स्थितियां हैं। संसार में दिन में देखिए, आप देखो ना कितनी भागदौड़ होती है, और ऐसे कितने मनुष्य हैं जो विषय भोगों को भोगने के साथ साथ खेल तमाशों में, गपशप में और भी कुछ इन स्थितियों में खोए रहते हैं। मनोरंजन की स्थितियों में भी अपना जीवन बिताते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए कुल मिलाकर ये संसारी गिनी जाती है, राजसी गिनी जाती है। रजोगुण के प्रति तो शास्त्रों में बार बार आगाह किया गया कि इसके प्रति उपेक्षा रखो, उदासीनता बनाओ, इनके प्रति लोलुपता मत बनाओ। आज मनुष्य देखिए अधिक से अधिक संसारी विषय भोगों को भोगने की ये जो 24/7 की स्थिति आपके हमारे मनों में जो एक विशेष स्तर पर बैठ चुकी है, जिसके स्तर पर मनुष्य का उठना बैठना खाना पीना यानी कि एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगो, और इसी के लिए ही भागदौड़, हाय तौबा। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो आर्थिक रूप से जो अधिक धन कमाने की स्थितियां हैं, इनका कारण भी अधिक भोग विषय है। और जब मनुष्य अधिक भोग विषयों से प्रेरित हो तो वह अधिक धन कमाने के लिए भागता जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसका धर्म, मर्यादाएं, कर्तव्य कमजोर पड़ने लगते हैं। यानी कि मनुष्य कब अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, और शास्त्रों में भी जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म कहे गए उनको उतना कर नहीं पाता, और जो शास्त्र मना करते हैं निषेध कर्म, उनको कब कितने करता जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थानों से बचने की एक साधारण मनुष्य को सलाह दी गई है। और ये 5 निंदनीय स्थान क्या हैं? धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए ये सभी 5 निंदनीय स्थान है, और आज मनुष्य इन 5 निंदनीय स्थानों का संग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। कोई 5 का ही संग करता है, कोई 4 का, कोई 3 का, कोई 2 का, कोई 1 का। यानी कि ये सभी स्थितियां तामसी हैं, और इन स्थितियों का संग होने मात्र से कब मनुष्य कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसीलिए हमने स्थूल शरीर के साथ ही ये संसारी भीड़ यानी कि अधिक लोगों का जो एक झुकाव है, और कलयुग का वातावरण है,
कलयुग के वातावरण में तो लगभग भीड़ की भीड़ यानी कि अधिकांश मनुष्य का जो झुकाव है इन राजसिक तामसिक स्थितियों में ही है। क्योंकि जब राजसिक स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि 24/7 की स्थितियां कोई एक बिगड़ी हुई ही रूप है। आज लोगों का उठना बैठना खाना पीना बिगड़ गया। आजकल तो ब्याह शादियों में लोग रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे पहुंचते हैं, एक एक दो दो बजे तक खाना पीना चलता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भी भावार्थ समझने चाहिए। शाम को सूर्य ढलने के बाद तो मौनात्मक स्थिति है, तमोगुण की स्थितियां हैं। उन स्थितियों का मनुष्य धड़ल्ले से संग करता है। मादक पदार्थों का सेवन तो आज विवाह रूपी जो सात्विक संस्कार हैं उस पर भी एक साधारण स्तर पर देखा जाता है। यानी स्थूल शरीर के स्तर पर एक साधारण मनुष्य का विषय भोगों के प्रति लोलुपता बढ़ती जा रही है। हालांकि शास्त्रों में तो इसको स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रिय दोष भी कहा गया। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां ये स्थूल शरीर के स्तर पर आप देख ही सकते हो, लेकिन इनका नियंत्रण किसके हाथ में है? मन के हाथ में है। मन और बुद्धि को ही सूक्ष्म शरीर का एक विशेष स्थिति समझाएगी है। हालांकि सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय 17 तत्वों से है, स्थूल शरीर का अभिप्राय 5 तत्वों से है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनका हमारा स्थूल शरीर बना है, और इनके पीछे का कारण आपके हमारे भोग विषय होते हैं, यानी कि गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। शास्त्रों में इन्हीं को ही तन्मात्रा कहा गया है। इसका अभिप्राय ये है कि आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां, इनकी विषय भोगों के प्रति एक रुचि बनी रहती है। इसका मुख्य कारण मन है। इसलिए शास्त्रों में मन को विशेष स्तर पर बंधन का कारण और मुक्ति का कारण समझाया गया। और मन क्योंकि बुद्धि के अधीन है, यदि बुद्धि सात्विक है तो वो मन पे नियंत्रण पा सकती है। यदि बुद्धि सात्विक ना होते हुए राजसी है, अक्सर आज साधारण मनुष्य की बुद्धि देखिए राजसी या तामसी बनी हुई है। जब हम अनीतिगत कार्य करते हुए धन इकट्ठा करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम तामसी बुद्धि का संग करते हैं, यानी कि अपनी बुद्धि को तामसी बना लेते हैं। और जब हम अपने व्यवसाय को दुकानदारी को अधिक से अधिक धन कमाते हैं, 10 घंटे 12 घंटे 15-15 घंटे, देखिए दुकानदार भाई बहन तो इतने इतने घंटे दुकान पर बैठे रहते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक धन कमाने की मनुष्य में एक इच्छा है। और अधिक धन कमाने के पीछे का कारण अधिक से अधिक भोग विषय है। देखिए ये सभी स्थितियां मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि जब तक आपका हमारा मन बुद्धि का जो एक नियंत्रण स्थूल शरीर पे नहीं होता, तब तक स्थूल शरीर का एक स्वभाव है विषय भोगों में असत रहना। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने सूक्ष्म शरीर को यानी कि मन बुद्धि को विशेष स्तर पर सात्विक बनाना होगा। इसलिए हमने सूक्ष्म शरीर के साथ ही एक शब्द सफेद रंग से लिखा है एकांत। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें संसारी भागदौड़ की स्थितियों से थोड़ा अलग हटते हुए, यानी कि तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठते हुए सत्वगुण का संग करना है। इसलिए हमने एकांत शब्द को सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपकी बारी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कार्य शरीर के स्तर पर क्रमशः सात्विकता बढ़ने लगती है। सर्वप्रथम तो आपका हमारा स्थूल शरीर ही देखिए पवित्र होने लगता है, लेकिन अक्सर जब मनुष्य स्थूल शरीर तक ही सीमित रहता है, ऐसे कितने मनुष्य जो ब्रह्म मुहूर्त में तो उठते हैं लेकिन उनका साधना करने का कोई लक्ष्य नहीं होता। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना इसलिए लक्ष्य होता है ताकि वो संसार के विषय भोगों को अधिक से अधिक भोग सके। स्थूल शरीर के स्तर पर जगना भी देखिए शास्त्रों में कोई निंदा की स्थिति नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर भी साधना करने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को सूक्ष्म शरीर पर ये साधना करने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आवश्यक है। उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहना चाहिए। ये सभी स्थितियां आपके हमारी बुद्धि को सात्विक बनाती हैं। सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने से उसमें विवेक शक्ति जगती है।
ये सभी स्थितियां फिर मन को नियंत्रित करती हैं। जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो फिर श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर होता रहता है, जिसके फलस्वरूप एकांत अच्छा लगने लगता है। यहाँ एकांत का अभिप्राय देखिए मन की स्थिति से है, बुद्धि की स्थिति से। जब आपका मन बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाता है, परमात्मा को पाने की एक जिज्ञासा बढ़ जाती है, तो ये सभी स्थितियां आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खोलने लगती हैं। यदि ये सभी स्थितियां हम मनुष्य जीवन में पाने में असमर्थ रहते हैं तो संसारी भीड़ में कहो या संसार के विषय भोगों के बहाव में एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक अपना जीवन खोता रहता है, बहता रहता है, या यूं को कि व्यर्थ की विषय भोगों की स्थितियों में ही अपने जीवन को गंवाता रहता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के शब्द, अर्थ और भावार्थ आपको हमें समझने चाहिए। अन्यथा जब हम शब्दों पे ही अटक जाते हैं तो कभी कभी एक साधारण विषय भोगों में असत मनुष्य इन सभी स्थितियों को अन्यथा में लेते हुए बुरा भी मान जाता है। क्योंकि ऐसे कितने ही आज देखिए वृद्ध लोग भी हैं जिनका भी सत्वगुण जगह नहीं है। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया है बच्चे तो तामसी ही होते हैं, उनको भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती। जबकि युवा किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था ये राजसी अधिक मानेगी है। इसलिए तो युवावस्था में ये तन के स्तर पर ये जो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण के लिए धर्मानुसार एक विवाह का संस्कार रखा गया है, ताकि तन के स्तर पर ये जो लिव इन रिलेशनशिप जैसी जो स्थितियां आजकल कलयुग में कुछ देखी जाती हैं, ये आपके हमारे संस्कार बिगाड़ते हैं। आपका हमारा जो एक जीवन है वो तामसी राशि, यानी कि ये तामसी राशि स्थितियां तो शास्त्र ही बार बार कहते हैं ये पशु तुल्य है। क्योंकि जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, तो उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, फिर नाचने लगती हैं। आज देखिए, धर्म की स्थितियां, सत्वगुण की स्थितियां, सत्संग की स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप ये अर्थ और काम ही नाचते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर समाज में विसंगतियां कहो, एक विकारों की स्थितियां कहो, एक विशेष प्रकार की जो एक पाप कर्म है, मनुष्य से कब कितने होते रहते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता, जिसके फलस्वरूप आपका मरा देखिए, जब सूक्ष्म शरीर ही एक शुद्ध नहीं होता तो फिर कारण शरीर बिगड़ता जाता है, बिगड़ता जाता है, और बिगड़ा हुआ कारण शरीर जब स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो फिर आपको में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो नहीं पाती। देखिए, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत इन सभी स्थितियों पर हम लगभग प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएं करते रहते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को, गणित को आपको भी समझना चाहिए। यानी कि बिना सत्संग किए आपका हमारा मन बुद्धि एकांत स्थिति में या सात्विक स्थिति में स्थित रह नहीं पाते, और बिना सात्विक मन बुद्धि हुए ये स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यानी कि विषय भोगों की स्थितियां, संसारी भीड़ की स्थितियां, ये विषय भोगों के भाव की स्थितियां, यानी एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों में आरंभिक स्तर पे तो देखिए तैरता है, फिर धीरे धीरे डूबने लगता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। यानी कि समय के रहते, यानी कि समय का अभिप्राय स्थूल शरीर की सांसों के रहते रहते आपको हमें सूक्ष्म शरीर को एकांत में स्थित करना चाहिए, सत्वगुण में स्थित करना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनते हुए अनुशासन में रहना चाहिए, ताकि परमात्मा की सम्मुखता बने। तो ऐसी सभी सात्विक, सकारात्मक, शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो,
तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और एकांत की स्थिति प्राप्त करने के लिए, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।